डियर स्टूडेंट्स, तो जैसा कि कल हमने ऑनलाइन क्लासेस में पहली वीडियो बनाई थी, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि ये जो वीडियो अपन जो बना रहे हैं वो बड़ी क्लासेस के स्टूडेंट्स के लिए हैं, क्योंकि इनमें बेसिक बातों को छोड़कर एक बार इस प्रकार की बातें बताई जा रही है जिसमें जो बेसिक बातें जरूरी होती हैं वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आज मैं आपको टेंस के बारे में बताऊंगा, यानी इंग्लिश के अंदर यदि टेंस का जो कंस्ट्रक्शन है, जो उसका पैटर्न है, यदि वो हमें अच्छी तरह से आता हो, हमें पता हो कि कोई टेंस किस तरह से बनता है, किसी सेंटेंस को इंग्लिश में किस तरह से हम ट्रांसलेट कर सकते हैं, तो इंग्लिश का कोई भी ग्रामर का टॉपिक हम इजीली कर सकते हैं। तो आज टेंस के बारे में मैं एक ब्रीफली डिस्क्रिप्शन आपको दूंगा। ऑलरेडी आप टेंसेस के नाम तो जानते ही हो, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। टेंस वैसे अपन 3 टाइप्स के पढ़ते हैं, बट एक्चुअली टेंस ओनली 2 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट एंड पास्ट। फ्यूचर टेंस नहीं होता, फ्यूचर टाइम होता है, बट अपन इसको एज ए टेंस के रूप में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इनके नेम किस तरह से अपन याद रखें वो बताता हूं। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, यानी 3 टेंसेस हो गए। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसका मतलब ओनली प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, यानी ये चेंज हो रही है। इंडेफिनिट इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। कॉन्टिन्यूस इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। एंड परफेक्ट तीनों में है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यानी कि तीनों में है। तो इसका मतलब ये नेम हम अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। और सिंपल सी सीधी सी बात है कि ये वीडियो देख के एक बार यहां पर आप वीडियो को बीच में रोक के ये नेम अपने आप लिखने की प्रैक्टिस करें। अब उसके बाद ये बात आती है टेंस है क्या। टेंस यानी वर्ब, क्रिया, जिसको क्रिया कहते हैं। टेंस का मतलब वर्ब। जब भी आपसे कोई पूछे कि प्रेजेंट टेंस क्या है या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है या पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या है, यानी इसके बारे में जब आपसे कोई कुछ पूछे, जब बात आए एग्जांपल के तौर पे भी सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है, तो आपको जस्ट इतना कहना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, बस यही सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। आपसे कोई पूछे पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है, तो आपको ओनली इतना कहना है कि हेड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस है। अब मैं आपको बताता हूं आपको याद क्या रखना है, किस तरह से ये चीज करनी है। आपको एक ही बात याद रखनी है कि प्रेजेंट के जो 4 पार्ट्स होते हैं, आपको ये याद रखना है कि प्रेजेंट टेंस में केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसके साथ एस या ईएस, बस ये याद रखना है आपको। ओनली सिंपल प्रेजेंट के लिए नहीं, पूरे प्रेजेंट के लिए जो प्रेजेंट के 4 पार्ट्स होते हैं, यानी प्रेजेंट का कोई सा भी टेंस हो, सब में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का यूज करना है। और किस तरह से करना है वो मैं आपको बताऊंगा। पास्ट टेंस में पास्ट के 4 पार्ट्स होते हैं। पास्ट टेंस में चाहे कोई सा भी पास्ट हो, आपको सेकंड फॉर्म का यूज करना है। एंड फ्यूचर टेंस में, क्योंकि फ्यूचर मैंने बताया आपको ये एक टेंस नहीं होगी, एक टाइम होता है, और फ्यूचर में हमेशा मॉडल का यूज किया जाता है। और जब बात आती है फ्यूचर की,
तो फ्यूचर में अपन हमेशा विल या शैल मॉडल का यूज करते हैं। तो पूरे फ्यूचर के अंदर आपको विल या शैल और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। अब शायद आप ये भी सोच रहे होंगे कि हमें तो पहले टीचर ने ये बताया था कि फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव या शैल हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, और अब सर हमको ये बता रहे हैं कि फ्यूचर में ओनली विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो ये मैं आपको क्लियर करके बताऊंगा। पहले मैं आपको ये बताऊं, एस या ईएस यदि सब्जेक्ट यानी आई मीन नाउन या प्रोनाउन यदि अपना सिंगुलर है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब, और यदि वो प्लूरल है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब। यदि नाउन के साथ एस या ईएस लगा हुआ है तो उसके साथ वर्ब विदाउट एस या ईएस की आएगी, और यदि नाउन के साथ एस या ईएस नहीं लगा हुआ है तो वर्ब वो आएगी जिसमें एस या ईएस लगा हुआ है। यानी सिंपल सी बात है, सिंगुलर नाउन के साथ आपको एस या ईएस वाली वर्ब लगानी है, और प्लूरल नाउन के साथ आपको विदाउट एस या ईएस वाली वर्ब लगानी है। दूसरी बात, बी के फॉर्म ऑलरेडी हम जानते हैं। बी की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर होती है, सेकंड फॉर्म वोज वर होती है, एंड थर्ड फॉर्म बीन होती है। आईएनजी फॉर्म इसकी बीइंग होती है, और इसका मूल रूप यानी खुद बी होता है। अब ये मैं आपको बताता हूं किस तरह से पूरे प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगेगा। इससे पहले एक बात मैं आपको और क्लियर कर देता हूं, टेंस प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर होते हैं, कॉन्टिन्यूस कोई टेंस नहीं होता, परफेक्ट कोई टेंस नहीं होता, क्योंकि कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट ये तो प्रेजेंट में भी आ रहे हैं, पास्ट में भी आ रहे हैं और फ्यूचर में भी आ रहे हैं। अब आपको बात याद क्या रखनी है, जहां पर भी आपको कॉन्टिन्यूस नाम दिखाई दे आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जरूर लगाओगे, और जहां पे आपको परफेक्ट नाम दिखाई दे, चाहे कोई सा भी परफेक्ट हो, वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट हो, उसमें आप वर्ब की थर्ड फॉर्म जरूर लगाओगे। तीसरी बात, एक रूल है ये जिरिंड, जिरिंड जिसको कहते हैं अपन जिरिंडियल वर्ब, यानी वर्ब के बाद वर्ब जब आती है, यानी क्रिया के बाद जब क्रिया आती है तो उसमें हमेशा आईएनजी फॉर्म आती है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब मैं आपको टेंस क्लियर करता हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ एस या ईएस लगेगा। यदि सब्जेक्ट अपना सिंगुलर है तो ईएस वाली वर्ब लगेगी, या एस वाली या ईएस वाली वर्ब लगेगी, और यदि सब्जेक्ट अपना प्लूरल है तो उसमें विदाउट एस या ईएस वाली यानी कि ओनली फर्स्ट फॉर्म लगेगी। कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, ये देखो कॉन्टिन्यूस है तो आईएनजी फॉर्म जरूर आएगी, और बी की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर, ये इज क्या है, एस या ईएस की फॉर्म है, आर क्या है, विदाउट एस या ईएस की फॉर्म, यानी कि ये सिंगुलर के साथ, और आर है ये प्लूरल के साथ। एम ये एक लीजेंड है, इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। प्रेजेंट परफेक्ट, ये देखो परफेक्ट नाम आ गया, इसका मतलब ये देखो थर्ड फॉर्म, और हैज है वो, यानी थर्ड फॉर्म हमेशा एक्टिव वॉइस के जो सेंटेंस होते हैं, जो सिंपल सेंटेंस होते हैं, उसमें हैज हैव या हैड के साथ ही थर्ड फॉर्म आती है। ये देखो हैज और हैव के साथ थर्ड फॉर्म, क्योंकि थर्ड फॉर्म परफेक्ट की वजह से आई है। और प्रेजेंट, मैंने बोला ना प्रेजेंट में हमेशा फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आएगा। ये देखो एस हैज, ये एस वाली फॉर्म है, हैव ये विदाउट एस वाली फॉर्म है। इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और प्लस में थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, नाम से समझो कॉन्टिन्यूस, ये देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ गई। परफेक्ट, ये देखो बीन, क्योंकि इज एम आर फर्स्ट फॉर्म, वोज वर सेकंड फॉर्म, एंड बीन थर्ड फॉर्म। ये देखो परफेक्ट की वजह से बीन थर्ड फॉर्म आ गई, और प्रेजेंट यानी कि फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये देखो हैज है वो, ये फर्स्ट फॉर्म है। अब इससे अपन पास्ट, कंप्लीट पास्ट इसी से पूरा कर सकते हैं। मैंने बोला ना आपको भी पास्ट में हमेशा सेकंड फॉर्म लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, इसमें देखो ये सेकंड फॉर्म आ गई। ये कॉन्टिन्यूस है इसलिए आईएनजी जरूर आएगा, ऑलरेडी बताया मैंने आपको। इज एम आर फर्स्ट फॉर्म है तो वोज वर क्या हो गई, सेकंड फॉर्म हो गई।
है जो फर्स्ट फॉर्म है, ये देखो हैड सेकंड फॉर्म हो गई, परफेक्ट इसलिए थर्ड फॉर्म तो आएगी। परफेक्ट कंटिन्यूस है जो फर्स्ट फॉर्म है, हैड सेकंड फॉर्म है। इसका मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैड बीन प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अब आओ आप सिंपल यानी कि इंडेफिनेट, इसमें फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनेट, मैंने क्या बोला आपको, मॉडल की फर्स्ट फॉर्म प्लस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये देखो विल सेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फ्यूचर कंटिन्यूस में आ जाओ, कंटिन्यूस ये देखो आईएनजी फॉर्म आ गई ना, और फ्यूचर इसलिए विल सेल, बट बीच में हमने बी लगाया है। ध्यान देने वाली बात है ये। आपसे कोई भी पूछ ले कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में क्या लगता है, आप इजीली बता दोगे विल सेल प्लस में बी प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी बता सकते हो आप, क्योंकि आपने इसको एक प्रकार से इसका आपने एक रट्टा लगा रखा है, आपने इसको याद कर रखा है। बट इसका कोज आपसे कोई पूछे तो आप क्या बताओगे, कंटिन्यूसली से आईएनजी फॉर्म आनी जरूरी है और फ्यूचर इसलिए मॉडल आना जरूरी है। एज वी नो, हम जानते हैं कि मॉडल के साथ केवल फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसमें आईएनजी, सेकंड, एस या ईएस या थर्ड कुछ नहीं आती, केवल उसमें मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है। अब मान लो इधर अपन बी फर्स्ट फॉर्म इज एम, सेकंड फॉर्म वॉज वर, थर्ड फॉर्म बीन लगा नहीं सकते क्योंकि मॉडल के साथ ओनली फर्स्ट फॉर्म बताया मैंने। इसलिए हम यहां पे क्या करते हैं, जो मूल रूप है इसका बी का, ओनली बी लिख देते हैं। फ्यूचर परफेक्ट, परफेक्ट है तो थर्ड फॉर्म आएगी, फ्यूचर इसलिए विल सेल आएगा। अब बीच में हैव क्यों लगाया है, मैंने बताया ना आपको, क्योंकि मॉडल के साथ थर्ड फॉर्म आ नहीं सकती, केवल फर्स्ट फॉर्म आती है। हैज नहीं लगा सकते क्योंकि हैज एस या ईएस की फॉर्म है, हेड नहीं लगा सकते क्योंकि हेड सेकंड फॉर्म है, इसलिए हमने यहां पे क्या लगाया है, हैव लगाया है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस विल हैव या सेल हैव प्लस में बीन और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, क्योंकि कंटिन्यूस के कारण V1 के साथ आईएनजी, परफेक्ट की वजह से बीन यानी कि थर्ड फॉर्म, फ्यूचर की वजह से विल सेल, और हैव क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म मैंने आपको दी है वैसे, और थर्ड फॉर्म होती है जो बीन, वो मैंने आपको बताया ना, हैज हैव हेड के साथ ही आती है। तो इस तरह से इस वीडियो को देख के आप आज सबसे पहले ये चार्ट, ये टेबल आप बनाने सीखोगे। ये जब आपको अच्छी तरह से आ जाए, आप एक बार, दो बार, चार बार, यानी जब तक आपको अच्छी तरह से याद नहीं हो जाए। एग्जाम्पल के तौर पे आपसे कोई पूछे आपके सबसे बड़े मामा जी का नाम क्या है, और आप तुरंत जस्ट 1 सेकंड में बता देते हो, बिल्कुल वैसे ही जब आपसे कोई पूछे कि पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, तो आपने यानी इस तरह से बता दिया जैसे ऑलरेडी आप उसको अच्छी तरह से उसे आप परिचित हो। आपने बोल दिया जस्ट हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बिल्कुल ऐसे ही इसको वर्बली, ओरली पढ़ पढ़ के प्रैक्टिस करके अच्छी तरह से इसको आप याद करोगे, और फिर इस पर डिपेंड कल सेंटेंस किस तरह से अपन बनाएंगे वो उसके बारे में आपको कल से बताया जाएगा। थैंक्स।